हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ जानकारी आ गई है कि कितने पदों की आने वाली है, बस नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। तो मैंने सोचा कि अभी से हम टेस्ट सीरीज शुरू कर दें और सबसे पहले हम सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज ही करेंगे। तो इसलिए करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के पहले वो करवाएंगे 2000 या 3000 क्वेश्चन जो अब तक राजस्थान पुलिस की परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं, जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो पहला टेस्ट है, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, ताकि रोजाना डेली इसका एक टेस्ट करते रहें। हमेशा इस टाइम तो नहीं, राजस्थान जी की वाला ही करेंगे डेली, लेकिन आज ये पहला टेस्ट है। तो 10 मिनट का टाइम है, टॉपिक 51 क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। तो जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी सही कर पाते हो कमेंट करके बता देना, और डेली आपको टेस्ट मिलेगा और डेली पीडीएफ मिलेगी उसको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद आंसर के नाम से। तो शुरुआत उन्हीं क्वेश्चनों से करेंगे 2000 क्वेश्चन तक जो पहले पूछे जा चुके हैं, फिर नए क्वेश्चन हम कवर करेंगे, राइट। तो अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग से मैं पहले लिस्ट भी बना दूंगा इसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि रेबीज टीके की न्यूज में से किसके द्वारा बनाया गया था। एक्चुअल में रेबीज टीके का जो आविष्कार हुआ था किसने किया था। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अब तक, ठीक है। तो लुइस पास्चर आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो राइट आंसर सी है। चौहान वंश के राजपूतों का संबंध किस स्थान से था। इनमें से कहें, अगर आपको बताना हो कि चौहान वंश के राजपूत जो हैं वो कहाँ से रहे थे, जालोर में रहे हैं। जालोर वाली जगह भीनमाल है, भीनमाल जालोर से संबंधित चौहान रहे हैं। एक आपका से, बाकी तीनों तो आपको पता है पुरातात्विक स्थल, प्राचीन सभ्यताओं के स्थल है। रेड है, सुनारी है, नो है। औरंगजेब के द्वारा निर्मित एक दरगाह जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धा के साथ आते हैं, कौन सी जिले में, यानी हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं, औरंगजेब ने उसका निर्माण करवाया है। तो कौन सा है, कहाँ पे बनी हुई है दरगाह। गागरोन की दुर्ग में जो दरगाह बनी हुई है, कौन से, गागरोन की दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ में, काली सिंध राहू नदी के संगम पर है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्रशाला राज्य में कहाँ पर है। चित्रशाला एक चित्र बनाने की संस्था कह दीजिए, जो कि बूंदी में है। और बूंदी में आपको याद है सर्वाधिक जो चित्र बने थे पशु पक्षियों के चित्र बने थे, तो पशु पक्षियों की चित्रशैली कह सकते हो, या फिर कह सकते हो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला शैली कौन सी है, तो बूंदी चित्रशैली। बकरी के बालों से शाटपट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कौन सा है। बकरी के बालों से जटपट्टी जाकर होता है, इसका मुख्य केंद्र जो है वो जसोल में बना हुआ है। यह राइट आंसर आपका एक है। जनजाति समुदाय में अद्भुत परंपरा जो कि सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक है, कौन सी ऐसी परंपरा है जो सामूहिक सुरक्षा के लिए, वो हेलमा। हेलमा होता है, सी सही है। ओके, अगला है कि आदिवासियों में मृत्यु पर दिए जाने वाला भोज क्या कहलाता है। मृत्यु पर भोज दस्यो लोकाई कह दीजिए, या फिर इसके लिए एक और शब्द यूज कर सकते हैं, कांदिया होता है, या ग्रासीय जनजाति में एक शब्द यूज करते हैं, मेक। तो तीनों ही कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में तो मोस्टर कह देते हैं। ओके, राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग को। बीकानेर का किला है, महाराजा राय सिंह जी ने निर्माण करवाया था। वह जनजाति से मृत्यु के बाद मूर्ति को शराब पिलाते हैं, व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाली जाती है, ठीक है। ऐसा कौन सी जनजाति में, कंजर जनजाति है, जो हकीम राजा का पहला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती। किस आंदोलन की उग्रता को देखते हुए राजपूताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने फरवरी 2022 को स्वयं वहां पर आ गए थे। यानी बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान में 1922 में कौन एजीजी थे, तो रॉबर्ट हॉलैंड थे, याद रखना। इस समय राजस्थान में एक ही चीज बड़ी हो रही थी, 1897 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन हो रहा था, और 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या बाता, समझौता बाधा। एजीजी सबसे बड़ा अधिकारी होता था, अजेंट टू गवर्नर जनरल। इसकी शुरुआत 1832 से हुई थी। मिस्टर लोकेट इसके पहले बने थे, और 1807 की क्रांति का पूछते हैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उस समय। गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र में। गुड़ला नृत्य होता है मारवाड़ में, मारवाड़ में है। ये चैत्र कृष्णाष्टमी को, जब शीतलाष्टमी का टाइम आता है, बासुड़ा का त्योहार आता है, उसी समय मारवाड़ में गुड़ला उत्सव होता है। राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य क्या कहलाता है। किसी भी राजा प्रशंसा में जो लिखते हैं उसे कहते हैं रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो है, ग्रंथ का नाम जो है रासो होता है। चौथ का बरवाड़ा कहां पर है। चौथ का बरवाड़ा आपको पता है सवाई माधोपुर में है। ये सी सजस्ता की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भीलों की कुलदेवी बतानी है। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। आमजा माता इनमें जो है भीलों की कुलदेवी है, डी सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में स्वाधीनता सेनानियों की कृति कथाओं के लिए कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है। राजस्थान के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी यश गाथाओं के लिए पुस्तक है, जिसका नाम है देश के दीवाने। डी है वो आपका सही है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था, यानी 7वां एकीकरण जो हुआ था 7 चरणों के बाद में जो वर्तमान स्वरूप राजस्थान का आता है 1 नवंबर 1956 को, डी सही है।
मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? तो चंद्रसेन जी थे जिन्होंने दीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, बोला विसरा राजा कहते हैं, वीर समर्थी शासक कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, पद प्रदर्शक भी कहते हैं। इनके बाद में आते हैं मोटा राजा उदयसिंह जिन्होंने दीनता स्वीकार कर ली थी। टमाटर में लाल रंग जो होता है, अच्छा किसकी वजह से होता है भी? टमाटर में लाल रंग किसकी? लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन यानी बी सही है। मार्स गैस के नाम से जानी जाती है, मीथेन को कहते हैं, मीथेन कहलाती है, एक सही है। अच्छा आप संसद किसे कहेंगे? ठीक है, संसद आप राज्यसभा को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को मिला के कहते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये संसद है, डी आपका सही है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील आज सुपीरियर झील है। अगर आप बता सकते हैं कौन सी देश में तो कमेंट कर देना। क्षय रोग से शरीर में कौन सा अंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा सर्वाधिक प्रभावित होता है, सी सही है। भारत में सबसे पहले किन के शासनकाल में रुपया का सिक्का चला था? तो ये भी आपको याद है, शेरशाह सूरी के टाइम पर सबसे पहले चला था, सी सही है। ओके, लोकसभा का कार्यकाल किस संविधान संशोधन से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था? पहले 5 ही था, फिर बढ़ाकर 6 कर दिया था 42वें में, और फिर 44वें संविधान संशोधन में वापस 6 से क्या कर दिया था? 5 वर्ष कर दिया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। मनिहारों के राजकुमार की शासक को कहते हैं भी? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, डी सही है। ओके, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था बदायूं ने, यानी राइट आंसर आपका एक है। और अगला है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? अगर अध्यक्ष भी ना हो लोकसभा में, अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? जिसको राष्ट्रपति जी जिस सदस्य को नियुक्त कर देंगे, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य क्या करेगा? उस दिन अध्यक्षता करेगा। ओके, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक आपको याद है, विष्णुदत्त जी, राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, लावणी जो है वो किस राज्य का एक लोक नृत्य आता है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र यानी राइट आंसर डी है इसका, डी है वो सही आंसर है, महाराष्ट्र। अगला है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के टाइम पर, तो डी सही कर दो। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहां पर स्थापित किया गया था? पहला परमाणु रिएक्टर कहां पर हुआ था? ठीक है, महाराष्ट्र में, तारापुरा, और इसके अलावा मैं देता हूँ अप्सरा तारापुरा कर दीजिए, जो जगह नाम है उसका नाम अप्सरा है, तो तारापुरा महाराष्ट्र में। ओके, प्रतिध्वनि सुनाई देती है किसकी वजह से? तो ध्वनि है वो तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि के तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी राइट आंसर बी है। ओके, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? पहला स्पाइस पार्क बना था जोधपुर में, अभी दूसरा जो है वो कोटा में है, दोनों याद रख लो। अगला कि जालोर विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रखा था? जालोर जीतने के बाद में इसका नाम रखा था जलालाबाद। 1311 की बात है, अभी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आया, पेपर आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किए थे। आपको याद होगा, सबसे पहले उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, 1301 पर अधिकार कर लिया था। फिर उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था 1303 में। फिर इन्होंने सिवाना पर अधिकार किया था 1308 में, और फिर उन्होंने जालोर पर अधिकार किया था, कब किया था? 1311 में। ये क्रम पूछ लेते हैं, आज ये क्वेश्चन आया था 2 दिन पहले पेपर जो हुआ है। कोटा संभाग के सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में भंवरगढ़ मेला किन के सम्मान में बढ़ता है? कोटा संभाग में सहरिया जनजाति उधर रहती है ज़्यादा, 12 जिले में, कोटा में, तो वहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो तेजाजी का बढ़ता है, क्योंकि तेजाजी को आराध्य देव मानते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति है तेजाजी को आराध्य देव मानती है? सहरिया जनजाति। भीम सागर और छापी ये सिंचाई परियोजनाओं के नाम है, दोनों कहां पर है? झालावाड़ में है, डी सही है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तबीजी में। तबीजी कहां पर है? अजमेर में, राइट आंसर आपका एक है। उदयपुर में महाराणा प्रताप का चित्र किसने बनवाया था? उदयपुर में महाराणा प्रताप जी का किसने? मास्टर कुंदन लाल मिश्री जी, राइट आंसर आपका एक है। अच्छा, कायस्थ जाति में राजकीय मंत्रालय का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? आया हुआ किसान रिजवी कहते हैं, बी आपका सही है। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उनके वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कि वीरा गीत है, कौन सा? जोरावा गीत गाया जाता है, जैसलमेर में, पश्चिमी राजस्थान में होता है। जालोर की सिवाना पहाड़ियां है वो किससे बनी होती है? तो जालोर में जो सिवाना पहाड़ियां है वो किससे बनी हुई होती है? ग्रेनाइट से, और जालोर ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, जालोर ग्रेनाइट या रायोलाइट, राइट आंसर सी है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है किस दिशा की ओर? मानसून पवनें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर आती है, इसी टाइम पर समुद्र से स्थल की ओर, जैसे पश्चिमी राजस्थान वाले एरिया है, यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है।
ओके, मानसून शब्द है वो किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का, सी आपका सही है। और अगला है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल होती है पश्चिमी राजस्थान में, यानी बी आपका सही है। और अगला है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार इनमें से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चिन्हित है? रामसर साइट, ठीक है, दो है राजस्थान में, पहले केवला देवगन्ना अभ्यारण्य और दूसरी जो आती है वो कौन सी है? सांबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक आपका सही है। अगला है कि बिंदोरी नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध? बिंदोरी नृत्य विवाह के टाइम पर होता है, वैसे तो विवाह के टाइम का ही है, ठीक है, गेर शैली में होता है, ये झालावाड़ वाले क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है, या होली पर भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ विवाह पर, होली के टाइम पर भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो होता है विवाह के टाइम की होता है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जो हैं, ठीक है, खाने हैं, ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जनकपुरा और सरवाड़, तो यहाँ पे तांबड़ा उत्पादन होता है, तांबड़ा, राजमहल टोंक प्रसिद्ध है, इसके लिए आपको याद ही है। अच्छा, राजस्थान में जो पहली औद्योगिक नीति आई थी, कब आई थी? 1978 में, 1978 में, 1978 में। और इनमें से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे लंबी है? सबसे पुरानी भी है, सबसे सर्वाधिक चित्रों वाली भी है, सबसे लंबी भी है, सबसे छोटी भी है, और पहली जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है वो है देवनारायण जी की गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है और जंतर वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, याद रखना। और इसी पे क्या की गई थी? डाक टिकट जारी की गई थी। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने माह तक राज्य में मंत्री रह सकता है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सारे के सारे एक बार लाइक कर दो। यानी कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनता है लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक बन सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने क्या हुआ? सदस्य लेनी होगा। लास्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा और करवा दे, 2-3 क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की? ये स्थानीय स्वशासन क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 51 की जगह आपको 52 करवा दिए। कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर करो, ठीक है, ताकि डेली इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज करते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी ऐप है, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तो ये पहला टेस्ट था, पहला प्रयास है कि देखें आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो पुराने क्वेश्चनों का सारा रिविजन करवाएंगे। बस पूछने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया था ताकि आप लोगों की राय जान लें। और बाकी राजस्थान जी की जो डेली करते हैं वो तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे डेली की डेली, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।